खुदाम यीशु मसीह के सुंदर जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा की तरह खैरियत से हैं। हालेलुया हालेलुया। तो आइए हम वक्त का ज़िया किए बगैर खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। अमाल की किताब जिसे रसूलों के अमाल भी कहते हैं, उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत का आज हम मुताला करेंगे। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरहूम है, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है रूह कुद्स की कुदरत। क्या है जी? द पावर ऑफ हॉली स्पिरिट। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि आज 17 तारीख है और अगला जो संडे है 24 मई को ईद पेंतिकोस्त हम मनाने वाले हैं। ये बड़ा खास और अहम दिन है। तो आज से हम एक सीरीज का आगाज करेंगे, वो है हॉली स्पिरिट, नेमेटोलॉजी के बारे में रूह कुद्स के बारे में हम तालीम सीखेंगे। खुदा पाक रूह है क्या? हालेलुया। तो आज का पहला सरमन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये टेक्स्ट जो मैंने पढ़ा, इसके कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं। ये लिखा है कि ये अल्फाज जो उस वक्त कहे गए जब मसीह अपने शागिर्दों को आसमान पर जाने से पहले आखिरी हिदायत दे रहा था। जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा, शागिर्द उस वक्त कमजोर थे, खौफ में थे, मुस्तकबिल गैर यकीनी था, उनका फ्यूचर गैर यकीनी था। यहाँ एक अहम जो एक बात है, ये अल्फाज बराह रास्त अरशाद आज़म ग्रेट कमीशन की तकमील और तसलसल है। मत्ती 28वां बाब उसकी 19वीं 20वीं आयत का जब मुताला करते हैं तो वहां पर अरशाद आज़म आपको मिलता है, ग्रेट मिशन। यानी मत्ती 28वें बाब में यीशु ने मिशन दिया। अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में यीशु ने उस मिशन के लिए कुव्वत का वादा किया। हालेलुया। कोई कहेगा हालेलुया। मगर यीशु ने वादा दिया तो अपनी ताकत से नहीं बल्कि रूह कुद्स की कुव्वत से काम करो। हालेलुया। ये नहीं कहा कि अपनी ताकत से कुछ करो, ये कहा कि रूह कुद्स की कुव्वत से, कुव्वत का लिबास तुम्हें मिलेगा। और यहां पे हिंदी को कम कीजिएगा। रूह कुद्स, हॉली स्पिरिट, पिनोमा हाइकियोन, यूनानी में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हॉली स्पिरिट के लिए, पिनोमा हाइकियोन, मतलब खुदा की जिंदा सांस, इलाही मौजूदगी। दूसरा पॉइंट पावर, कुव्वत। यूनानी में एक लफ्ज कुव्वत के लिए इस्तेमाल हुआ है, डूनामिस। डूनामिस बोलिए, डूनामिस। ये एक ऐसी इलाही कुव्वत है कि जब किसी इंसान को मिल जाए तो यकीन जाने उसके साए से लोग शिफा पाना शुरू हो जाते हैं, उसके हाथ लगने से बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं और उसकी दुआ करने से आसमान खुल जाता है। हालेलुया। जिस तरह एलिया के दुआ करने से आसमान खुल जाता था। तो कुव्वत के लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ, डूनामिस, धमाका खेज, मौजसाती ताकत, ऐसी ताकत जो एक धमाका कर दे। तीसरा पॉइंट विटनेस, गवाह। यूनानी में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है गवाह के लिए, मार्टिस, मतलब ऐसा गवाह जो जान भी दे दे। कुछ गवाह ऐसे होते हैं कहते हैं मैं गवाही दूंगा, बाद जो आगे बंदा बता पीछे नजर कोई नहीं आता। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन रूह कुद्स के बारे में कहा गया है कि वो जान
भी दे देगा। और खुदा यीशु मसीह ने भी आपसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपनी जान भी दे दी। हालेलुया। सरमन की जो आउटलाइंस हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। पहला पॉइंट जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वादा पहले काम बाद में। वादा पहले काम बाद, जोर से बोला करें, वादा पहले काम बाद में, जोर से बोले। जब रूह आएगा खुदा कभी हमें खाली नहीं भेजता। पहले मसा अनाइंटिंग, फिर खिदमत। जब भी रूह, आप कहते हैं ना कि मैंने कोई काम करना, आपने कोई काम करना, तो रूह की कुव्वत के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता। कोई खादम, कोई खादमा अगर ये कह दे कि वो खिदमत के मैदान में उतरना चाहती है या चाहता है, तो अगर पाक रूह उनके साथ नहीं है, खुदा का कलाम उनके साथ नहीं होता है, खुदा ख्वाब और रोया में कलाम नहीं करता है, पाक रूह का मसा उसकी जिंदगी में नहीं है, टूना मिस जैसी कुव्वत नहीं है, तो वो खिदमत के मैदान में नाकाम हो जाएगा। बाकरा में लिखा है, ये न जोर से न तवानाई से बल्कि मेरी रूह से है। बड़े पहाड़ तू ज़ुरबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ज़ुरबाबेल के सामने मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएंगे। ये पहाड़ भी, कर्जे के पहाड़, बीमारियों के पहाड़, कमजोरियों के पहाड़, किराए के मकानों के पहाड़, ये मैदान हो जाएंगे। इनको होना पड़ेगा क्योंकि खुदा पाक रूह हमारे साथ है। हालेलुया। पेंटिकोस्टल सच्चाई है, जब तक आग ना हो मिशन बेअसर रहता है। जब आपके अंदर आग आ जाएगी ना, जब मसा आएगा तो मसा आग लेकर आता है। मसा, आप अपने पांव पे भी सीधे खड़े नहीं हो पाएंगे। आपको दुआएं कहने का नहीं कहा जाएगा, आप ऑटोमेटिकली दुआएं करना शुरू कर देंगे। आप किसी को देखेंगे नहीं, अरे कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, आप कहेंगे मैं हूं और मेरा खुदा है और बस कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बाप, आपकी माँ, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार सभी छोड़ देंगे, लेकिन एक है जो कहता है मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होगा और ना कभी तुझको अकेला छोड़ूंगा। हालेलुया। और वो एक ही है, खुदावंद यीशु मसीह। आए उसके लिए दूसरा पॉइंट, कुव्वत का मकसद, पर्पस ऑफ पावर। तुम कुव्वत पाओगे, रसूलों से कहा गया तुम कुव्वत पाओगे। गुनाह पर फतह, क्या लिखा है? तुम कुव्वत पाओगे। ये कुव्वत क्यों दी गई है? क्यों दी गई है कुव्वत? तुम कुव्वत पाओगे। यीशु ने कहा कि तुम कुव्वत पाओगे, ताकत पाओगे, लेकिन ये ताकत जमीनी नहीं है, ये टूर्नामेंट जैसी ताकत है। धमाका खेस, धमाका खेस। जब कहीं ब्लास्ट होता है ना, दूर दूर तक पता लगता है फिर बम हो गया है, तो ये जब ताकत आती है धमाका खेस, तुम कुव्वत पाओगे। ये कुव्वत क्यों दी गई? गुनाह पर फतह पाने के लिए, मौजूद करने के लिए, दलेरी के लिए, बोल्डनेस के लिए, खुशखबरी की मुनादी करने के लिए। हालेलुया। रूहानी हकीकत, रूह कुछ हमें बदलता है, फिर हमारे जरिए दुनिया बदलता है। हालेलुया। रूह कुछ पहले हमें बदलता है, फिर हमारे जरिए पूरी दुनिया को बदलता है, पूरी दुनिया को बदलता है। इस शख्स ने कहा कि बाइबल बदलती नहीं है, बल्कि दूसरों को बदल देती है। हालेलुया। तो रूह कुछ हमें पहले बदलता है, फिर हमारे जरिए दुनिया को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, गवाही का दायरा, स्कोप ऑफ विटनेस।
बस थोड़ी देर के लिए आप बाहर लीजिए क्योंकि वीडियो में रिकॉर्डिंग हो रही है। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जमीन की इंतहा। आपने पढ़ा बाइबल को खोलिए, देखिए। आप सिर्फ मुझे ना देखे, बाइबल को भी देखिएगा। लिखा हुआ है कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और क्या है, जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये यरूशलेम क्या है? मेरी तरफ देखिए। यरूशलेम क्या है? ये आपका अपना घर है। पहले मुनादी किथे करनी है? जोर से बोले, पहले मुनादी किथे करनी है? ते अपने घर की थी, लोगों के घर शुरू करते तो फिर काम कोई नहीं होना। सबसे पहले अपने घर में मुनादी करनी है। यरूशलेम क्या है? अपना घर है। और यहूदिया क्या है? ये शहर है। पहले घर जो मुनादी करके फिर कितने निकलना है? शहर से निकलना है। सामरिया क्या है? ये मुश्किल लोग हैं, गैर अक़वाम है। यरूशलेम घर है, यहूदिया आपका शहर है, सामरिया मुश्किल लोग यानी गैर अक़वाम। जमीन की इंतहा क्या है? पूरी दुनिया में मुनादी करनी है। चैलेंज क्या है आज? कि आप खुदा के मुकम्मल मिशन में शामिल हैं। क्या आप ये काम कर रहे हैं? मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, क्या आपने अपने घरों में अपने बच्चों के आगे खुदा के कलाम की बातें की हैं? क्या आपके बच्चे खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर रही है? एक शौहर से मैं मुखातिब हूँ, एक बीवी से मैं मुखातिब हूँ। क्या आपने अपने शौहर से, अपनी बीवी से खुदा के कलाम की बातें की हैं? क्या आपने अपने बच्चों को कलाम की बातें सिखाई हैं? इसके बाद क्या आपने अपने रिश्तेदारों से खुदा के कलाम की बातें की हैं? क्या आप गैर अक़वाम के सामने अपने ईमान का इजहार किया है? कि आपको कहे कि कोई ये हो जा तो आप कहते अच्छा ठीक है। और क्या आपने पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी करने का सोचा है, दुआ की है कभी? ये चैलेंज है। अगर नहीं की तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कीजिए मुनादी कीजिए। अगर आज आप अपने घरों में इंजील की मुनादी नहीं कर रहे हैं तो जो घर में जो एक अजीबो गरीब माहौल चला होता है वो अबलीस चला रहा है। क्योंकि आपके घर में अगर यीशु नहीं है तो फिर कोई ना कोई तो होएगा ना। अगर यीशु नहीं है, बाइबल को छड़बत्ती पे रख देना, ऊंची जगह पे रख देना, ये कोई मोहब्बत का इजहार नहीं है। उसको खोल कर पढ़ें और उस पर अमल करें, ये मोहब्बत का इजहार है। चौथा पॉइंट, अरशाद आज़म और रूह कुद्स की कुव्वत। मत्ती 28वां बाब उसकी 19वीं 20वीं आयत में जो हुक्म दिया गया है, जाओ सब कौमों को शागिर्द बनाओ। लेकिन सवाल ये है, हम कैसे जाएं? हम कैसे बदले? हम कैसे दुनिया तक पहुंचे? भाई वैलिड एक सवाल है। तो जवाब अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत में मिलता है। हकीकत यह है, अरशाद आज़म मिशन है। रूह कुद्स की कुव्वत उस मिशन की तकमील का जरिया है। हालेलुया। ताकत मांगिए, कुव्वत मांगिए, रोइए, कुर्लाइए, बुलंद आवाज से दुआएं किए, गला फाड़ कर, आंसू बहा कर, रोजे और दुआ, प्रेयर एंड फास्टिंग में चाहिए। कुव्वत का लिबास मिलेगा आपको। बगैर रूह कुद्स के मिशन एक बोझ बन जाता है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਰਹਿ ਤੇਰਾ ਕੰਮ। बोझ बन जाता है। रूह कुद्स के बगैर मिशन एक बोझ बन जाता है। रूह कुद्स के साथ मिशन क्या है? बोझ बन जाता है। पेंटिकॉस्टल यहाँ पर है, मिशन एक आग बन जाता है। हम सिर्फ भेजे नहीं गए, हम मसा भी किए गए हैं। हालेलुया। हम सिर्फ भेजे नहीं गए। जो कॉलिंग है ना, जिसकी कॉलिंग है, वो सिर्फ भेजा नहीं गया, ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? खुदा पाक रूह ने। हालेलुया। 5वां पॉइंट, रूह कुद्स की आग, पेंटिकॉस्टल फायर। अमाल 2 बाब, आग के शोले, नई जुबानें, नई दिलेरी। आग पाक करती है, रोशन करती है, ताकत देती है। क्या करती है? पाक करती है,
रोशन करती है और क्या करती है? ताकत देती। बोलिए क्या करती है? छठा पॉइंट, डर से दलेरी तक। पतरस इनकार, पहले इनकार करता है, फिर क्या करता है? मुनादी करता है, फिर क्या करता है? कहता बड़ा सका बनता सी। उन्होंने कहा तब तक जो मूर्ख है क्या करेगा? मांग नहीं देगा जब तक तू, जोर से बोले, जब तक तू 3 बार, कितनी बार? 3 बार क्या करेगा? क्या ना करेगा? तो कीता पतरस ने इनकार कीता, बड़ा ही जला बनता सी। मुश्किल पाले ना चले लोग। पहले इनकार, फिर मुनादी की उसे, पहले कमजोरी, फिर ताकत आई, क्योंकि वो ताकत जमीनी नहीं थी, आसमानी ताकत थी। जब आपको आसमान से पात्रों की आग जब आपकी जिंदगी पर नाज़िल होगी, कुव्वत का लिबास मिलेगा, तो फिर जो जमीन पर आप बांधेंगे वो आसमान पर बांधा जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एप्लीकेशन ये है अपनी इखलाक कि आप रूह कुछ से भरे हुए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप रूह कुछ से भरे हुए हैं, कि आप में दिलेरी है कलाम सुनाने की, कि आप गवाही दे रहे हैं। इख्तितामी चैलेंज क्या है? खुदा आज भी वही कुव्वत देना चाहता है। सवाल ये है कि क्या आप लेना चाहते हैं? बोलिए, क्या लेना चाहते हैं? खुदा देना चाहता है कि लेना चाहते हो? बोलिए, वो बरकत लेना चाहते हो? खुदा आपको वही कुव्वत देना चाहता है, वही कुव्वत देना चाहता है जिनमें ना भूख होगी, ना तकलीफ होगी, ना तंगी होगी। अब वक्त है सिर्फ सुनने का नहीं है मेरे अजीजों, फैसला करने का, आग लेने का है, बदल जाने का है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी जिंदगी में रूहानी कमजोरी है, दलेरी नहीं है, आग बुझ चुकी है, या आप रूह को से भरना चाहते हैं, तो अभी इस लम्हे दिल को खोलें। अपनी जगह पर खड़े हो, आए प्लीज, खड़े होते हैं, और अगर मुमकिन हो तो अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ करना शुरू कर दीजिए। दुआ करना शुरू कर दीजिए। पाक रूह की आग को मांगिए, पाक रूह की आग को मांगिए।